हेलो गुड मॉर्निंग। मदर टेरेसा मिशन स्कूल का यूट्यूब चैनल पे आप सबका स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे सेल के बारे में। तो दोस्तों, सेल क्या होता है? सेल का हिंदी अर्थ होता है कोशिका, है ना। कोशिका होता है उसका हिंदी अर्थ। तो ये जो सेल है, सेल का सबसे पहला बार खोज किसने किया था? सबसे पहले तो सेल होता क्या है? तो दोस्तों, आपने जिस तरह से पढ़ा है कि एटम यानी परमाणु जो होता है किसी भी तत्व का सबसे सूक्ष्मतम कण होता है, उसी तरह किसी भी लिविंग थिंग का जो सबसे सूक्ष्मतम जो मतलब स्मॉलेस्ट थिंग जो होता है वो हमारा कोशिका ही होता है। और ये जो कोशिका की अगर डिफिनीशन कहा जाता होता है तो कोशिका का डिफिनीशन होता है द सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द लिविंग थिंग्स। सेल क्या होता है? किसी भी लिविंग थिंग का संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई को कहा जाता है। तो अब बात यह होता है कि सेल का खोज कब हुआ और किसने किया। तो सेल का खोज पहली बार रॉबर्ट हुक नाम के वैज्ञानिक ने किया था। यह एक ब्रिटिश वैज्ञानिक थे जो 1665 यानी 1665 में सेल का खोज किया था। और ये किस में किया था? तो एक छाल में किया था। एक पेड़ होता है उसका छाल में खोज किया था। और आपको पता होना चाहिए कि सेल जो होता है, छाल जो उसका होता है किसी भी प्लांट का, वो डेड होता है, वो लिविंग नहीं होता है, वो डेड होता है। तो सेल जो इस तरह से उन्होंने जो खोज किया वो किस सेल का खोज किया था? तो डेड सेल का खोज किया था। उन्होंने जिस माइक्रोस्कोप से उसका खोज किया था वो बहुत ही पुराना पद्धति का था। कहा जाता है कि आपका 1590 में जेड जॉनसन नाम के एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने माइक्रोस्कोप का पहली बार खोज किया था। आप समझ सकते हैं कि उसके बाद गैलीलियो आए, उसमें कुछ परिवर्तन लाए, उसको कुछ सुधारा। फिर उसके बाद हमारे रॉबर्ट हुक आए जिन्होंने उसको और थोड़ा सा अच्छा किया। तो आप समझ सकते हैं कि किस लेवल का वो माइक्रोस्कोप रहा होगा और कैसा उसका विजन आया होगा, कैसा वो दिखाई दिया होगा हमारा सेल। तो दोस्तों, उन्होंने जब देखा था तो सेल दिखाई दिया था मधुमक्खी का छत्ता जैसा, कंपार्टमेंट में बटा हुआ, यानी रूम बाय रूम बटा हुआ। तो इसीलिए एक लैटिन वर्ड होता है सेलिया, ठीक है। सेली होता है लैटिन वर्ड जिसका मीनिंग होता है क्या? तो रूम यानी कंपार्टमेंट। उसी से सेल का नाम पड़ा सेल। तो आगे हम लोग बढ़ते हैं उससे कुछ। तो ये उन्होंने डेड सेल का खोज किया था। उसके बाद एक वैज्ञानिक थे हमारा जिन्होंने लिविंग सेल का खोज किया था, उनका नाम था एबी लेविन हुक। उन्होंने लिविंग सेल का खोज किया था पाउंड में। और वो सेल क्या था? फ्री लिविंग सेल क्या था? तो वो था बैक्टीरिया वो फ्री लिविंग सेल था जिसका खोज हमारे एबी लेविन हुक ने किया था। ठीक उसी तरह से और सारे वैज्ञानिक होते गए और उन्होंने सेल के बारे में अपने अपने विचारों को रखते गया। उसी दौर में जर्मन के दो वैज्ञानिक थे, स्लाइडेन और स्वान। स्लाइडेन जो थे वो बॉटनिस्ट थे और स्वान जो थे वो जूलॉजिस्ट थे। तो स्लाइडेन ने क्या किया कि उन्होंने प्लांट पे शोध करना शुरू किया और स्वान जो थे उन्होंने एनिमल पे शोध करना शुरू किया और दोनों मिल करके एक थ्योरी दिया। उसी का नाम है सेल थ्योरी। सेल थ्योरी में उन्होंने बताया क्या कि सेल जो होता है, जितने भी लिविंग थिंग्स हैं वो सारे के सारे सेल से मिलकर के बना हुआ है, ठीक है। क्या मैंने बोला? उन्होंने कहा था कि जितने भी लिविंग थिंग्स हैं सारे के सारे सेल से मिलकर के बना हुआ है। दूसरा पॉइंट उन्होंने क्या बोला कि जितने भी सेल है वो किसी स्मॉलेस्ट थिंग से मिलकर बना होता है और उसको हम लोग सेल बोलते हैं। और उसके बाद क्या कहा कि ये फंक्शनल यूनिट होता है। तो दोस्तों, ये 3 बात उन्होंने बोला था। फिर उसके बाद एक आर्विचाउ नाम के वैज्ञानिक थे, उन्होंने कहा कि सेल जो होता है प्री एग्जिस्टिंग
स्टेज से बनता है, मतलब बाय सेल डिवीजन के द्वारा सेल बनता है, यानी एक सेल से दूसरा सेल, दूसरा सेल से तीसरा सेल, इस तरह से बाय सेल डिवीजन के द्वारा नया सेल का फॉर्मेशन होता है। ये सेल डिवीजन जब हम आपको पढ़ाएंगे तो उसमें मैं बताऊंगा आपको कि सेल डिवीजन कौन कौन होता है, जैसे माइटोसिस और मियोसिस 2 सेल डिवीजन होते हैं। इसके बाद में डीपली हम लोग सेल डिवीजन में बताएंगे और पढ़ेंगे भी। तो ये सेल डिवीजन के द्वारा एक सेल से दूसरा सेल का फॉर्मेशन होता है। ये कौन बताते हैं? आर भिड़चाओ। अगर आपको याद नहीं रहेगा तो आप बोल दीजिएगा क्या, आर भिड़ जाओ, आके भिड़ जाओ, है ना। तो ये हमारा मतलब आपको याद करने का तरीका हुआ, आप ऐसे याद कर सकते हैं। तो ये था आर भिड़चाओ तक। अब देखिए दोस्तों, सेल जो होता है स्ट्रक्चर के हिसाब से, मतलब अपना स्ट्रक्चर के हिसाब से यह अलग अलग होता है। जैसे कि कोई होता है हेक्सागोनल स्ट्रक्चर, किसी का होता है, किसी कॉलमनर स्ट्रक्चर होता है, किसी का ओवल स्ट्रक्चर होता है, किसी का कोई फिक्स स्ट्रक्चर होता ही नहीं है। जैसे अमीबा भी क्या है, एक सेल होता है, एक सेल का बना होता है, उसका कोई अपना शेप नहीं है, वो विभिन्न शेप में होता है। ठीक उसी तरह से ह्यूमन बॉडी में कहा जाता है कि हम लोग का ह्यूमन बॉडी जो होता है वो 200 अलग अलग शेप वाले स्ट्रक्चर वाले सेल से मिलकर के बना हुआ है। जैसे देख लीजिए, हम लोग ब्लड में देखते हैं तो ब्लड में हम लोग का जो ब्लड होता है उसमें WBC और RBC पाया जाता है। तो WBC होता है उसका कोई अपना शेप ही नहीं होता है, वो हमें वाइड शेप का होता है। और वही RBC जो होता है, रेड ब्लड सेल, उसका अपना शेप होता है। वो कैसा शेप होता है? तो बाइकनकैप शेप होता है। उसी तरह से हम लोग का बोन सेल है, उसका शेप अलग होता है। स्पर्म सेल अलग होता है। ओवम जो होता है यानी अंडा, उसका शेप उसका क्या गोलाकार शेप होता है। तो कहने का अर्थ ये हुआ कि किसी का हम लोग का बॉडी का कोई भी सेल एक जैसा नहीं होता है। सिर्फ ऐसा नहीं कि सर्कुलर होता है, ये रॉन्ग है। सर्कुलर ही सिर्फ नहीं होता है, बल्कि अलग अलग शेप के होते हैं। तो ये हमारा शेप का स्ट्रक्चर की बात। आगे नंबर ऑफ सेल की बात करते हैं। तो दोस्तों, ह्यूमन बॉडी जो होता है उसमें टोटल, जब वो छोटा बच्चा होता है, शिशु स्टेज में जब होता है, तो उसमें कहा जाता है कि 2 × 10 to the power 12 नंबर ऑफ सेल्स पाए जाते हैं। उसी तरह से जब कोई आदमी बड़ा होता है तो उसमें कहा जाता है कि 100 ट्रिलियन सेल्स पाए जाते हैं। सिर्फ हम लोग का ब्लड की ही बात किया जाए तो उसमें 25 ट्रिलियन सेल पाए जाते हैं सिर्फ ब्लड में। तो इस तरह से आपने जाना कि ब्लड नंबर ऑफ सेल हम लोग के बॉडी में कितना है और सेल का स्ट्रक्चर कैसा होता है। और हम लोग बात करते हैं कि नंबर ऑफ सेल के आधार पे कितने तरह के होते हैं ऑर्गेनिज्म। तो दोस्तों, 2 तरह के ही ऑर्गेनिज्म होते हैं, एक यूनिसेलुलर और दूसरा मल्टीसेलुलर। यूनिसेलुलर जो एक सेल से बना हुआ ऑर्गेनिज्म होता है वो हमारा यूनिसेलुलर कहलाता है, और जो कई सेलों से मिलकर के बना हुआ ऑर्गेनिजम्स होते हैं उसको हम लोग मल्टीसेलुलर कहते हैं। तो दोस्तों, यूनिसेलुलर में कौन कौन से ऑर्गेनिज्म हैं? तो वो हमारा अमीबा हो गया, यूनिसेलुलर है। क्लेमाइडोनोमस हमारा यूनिसेलुलर है, और बैक्टीरिया हमारा यूनिसेलुलर। इस तरह से और भी कई सारे ऑर्गेनिज्म हैं जो यूनिसेलुलर है। मल्टीसेलुलर की बात करते हैं तो मल्टीसेलुलर में आ जाता है प्लांट्स, एनिमल, फंगी, ये सब क्या है? तो हमारा मल्टीसेलुलर है। तो यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर। अब हम लोग बात करते हैं कि आप सेल की बात करते हैं तो सेल देखिए इस तरह का सेल होता है। सेल में क्या होता है? साइटोप्लाज्म में एक न्यूक्लियस पाया जाता है। तो दोस्तों, जिसमें न्यूक्लियस फंक्शनल होता है उसको हम लोग यूकैरियोटिक सेल कहते हैं, और जिसमें न्यूक्लियस फंक्शनल नहीं होता है यानी कार्य, उसको हम लोग प्रोकैरियोटिक सेल कहते हैं। इसको प्रिमिटिव सेल भी कहा जाता है, यानी बहुत पहले इस सब सेलों का फॉर्मेशन हुआ था प्रोकैरियोट्स का। तो ये प्रोकैरियोट में कहा जाता है कि एक हिस्टोन नाम का प्रोटीन होता है जो उसके मेम्ब्रेन पे जब नहीं होता है, पाया जाता है, तो उसको हम लोग प्रोकैरियोटिक सेल कहते हैं। और इधर जो होता है यूकैरियोटिक सेल में, इसमें ऑर्गेनेल्स पे मेम्ब्रेन्स पाए जाते हैं हिस्टोन प्रोटीन का, इसलिए हमारा क्या कहलाता है? प्रोकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक में अगर डिफरेंसेस मैं बताऊं आपको, तो दोस्तों प्रोकैरियोटिक सेल में बहुत सारे ऑर्गेनेल्स अब्सेंट होते हैं, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया अब्सेंट होता है,
स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एब्सेंट होता है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एब्सेंट होता है, लाइसोसोम एब्सेंट होता है। तो दोस्तों बहुत सारे ऑर्गन एब्सेंट हैं। इसका अर्थ ये हुआ कि वो छोटा होगा। इधर यूकैरियोटिक सेल की बात करते हैं तो उसमें सारे ऑर्गेनल्स पाए जाते हैं। तो श्योर है कि जब सारे ऑर्गेनल्स पाए जाते हैं तो उसका क्या होगा, सेल बड़ा होगा साइज। तो इस तरह से साइज बड़ा होता है। और दूसरा क्या और क्या होता है कि उसमें बहुत सारे ऑर्गेनल ऐसे होते हैं जिसमें मेम्ब्रेन पाया ही नहीं जाता है हिस्टोन प्रोटीन का। तो ये आपको दो मुख्य बातें हो गई और जिससे कि आप पहचान सकते हैं प्रोकैरियोटिक कौन होता है और यूकैरियोटिक कौन होता है। उसके बाद हम लोग को जानना है क्या, तो कि हम लोग पढ़ेंगे सेल मेम्ब्रेन क्या होता है, प्रोटोप्लाज्म क्या होता है। चलिए प्रोटोप्लाज्म के बारे में आपको बता देता हूँ। प्रोटोप्लाज्म क्या होता है, एक जेली लाइक स्ट्रक्चर सेल के अंदर पाया जाता है। क्या जेली लाइक स्ट्रक्चर पाया जाता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं प्रोटोप्लाज्म। और ये प्रोटोप्लाज्म जो होता है दो तरह का होता है, एक साइटोप्लाज्म होता है और दूसरा होता है न्यूक्लियोप्लाज्म। जो न्यूक्लियस में पाया जाता है जेली लाइक स्ट्रक्चर उसको हम लोग न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं। और जो न्यूक्लियस और सेल मेम्ब्रेन के बीच में जो पाया जाता है उसको हम लोग कहते हैं क्या, तो साइटोप्लाज्म। ये हमारा साइटोप्लाज्म और प्रोटोप्लाज्म में डिफरेंसेस है। ये अक्सर पूछता है साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियोप्लाज्म के बारे में। और कुछ जानने से पहले हम लोग जानेंगे, अगर कल जो मैं वीडियो लेके आऊंगा उसमें मैं बात करूंगा सेल वॉल के बारे में, सेल मेम्ब्रेन के बारे में। यानी कहने का अर्थ ये हुआ कि मैं आपका सेल ऑर्गेनल्स जो होते हैं, सेल के अंदर जो जो ऑर्गेनल्स होते हैं वो सारे के बारे में बताऊंगा। क्योंकि सेल का जो ऑर्गेनल्स जो होता है, हम लोग सेल को स्ट्रक्चरल फंक्शनल यूनिट इसलिए कहते हैं क्योंकि जिस तरह से हम लोग के बॉडी में ऑर्गेनल्स फ्री होता है, अलग अलग फंक्शन होता है उसका, उसी तरह सेल के अंदर जो भी ऑर्गेनल्स हैं सबका अपना अलग अलग फंक्शन है। इसीलिए हम लोग को सेल को बोला जाता है फंक्शनल यूनिट ऑफ द लिविंग थिंग्स। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगला जो मैं वीडियो लेके आऊंगा वो ऑर्गेनल्स के बारे में होंगे। तो धन्यवाद, थैंक यू, बाय बाय।